जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 14 फरवरी 2019 को एक बहुत ही कायराना हमला कश्मीर के अंदर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर किया गया था। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एकदम सशक्त है और किसी भी इस तरह के हमले का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उस समय जो कार्रवाई हुई शायद इसलिए हुई क्योंकि वो देश के अंदर ऐसा हुआ। अगर यही सीमा के ऊपर होता तो हमारी सशस्त्र सेनाएं ऐसा कभी नहीं होने देती, क्योंकि हमें मालूम है कि दुश्मन किस तरफ है। लेकिन यहाँ पर हमारे अपने लोग हैं, हमें अपने लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। सिविलियन हमारे अपने भाई हैं। अगर उन चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि वो लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं जो हम अपने लोगों के लिए, अपने सिविलियन भाइयों के ऊपर विश्वास करते हैं। तो इस कारण शायद वो ये वारदात करने में सफल हुए। अदरवाइज मैं आपको बताता हूं कि यही बात अगर सीमा के ऊपर होती तो ये वो कभी ना कर पाते। और यहाँ तक हमारा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का सवाल है। आज यहाँ पर हमारे ब्रिगेडियर बलबीर सिंह समयाल सेना मेडल और हमारे तमाम तहसील के प्रेसिडेंट अपने जम्मू प्रोविंस के, वो यहाँ पर उपस्थित है। हम ये इंश्योर करते हैं कि जिन्होंने भी, हमारे सैनिकों ने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके बलिदान को याद रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी ये याद रखें कि देश के लिए ऊपर कुर्बानी देने वाले लोगों को भूला नहीं जाता, उनको हमेशा के लिए याद किया जाता है। और उन्हीं के कुर्बानी के कारण आज हम सब लोग इतना बिल्कुल निश्चित जीवन जी रहे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज का श्रद्धांजलि समारोह जो है ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद यूनियन टेरिटरी की तरफ से था, जिसमें हमारे पूर्व सैनिकों ने उन वीर जवानों को शहादत दी है जो पुलवामा के हमले के दौरान, जब हमारी सीआरपीएफ की एक काफिले के ऊपर, हमारी गाड़ियां जो हमारी जा रही थी उसके ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले में एक इको मारुति गाड़ी आकर टकराई, जिसमें एक मिलिटेंट आतंकवादी जो है वो बैठा हुआ था, और उसके बाद हमारे तकरीबन 40 जांबाज जो हैं वो शहीद हुए। उसको देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 फरवरी 2019 को शपथ ली थी कि इस कार्रवाई का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और वो बदला लेने के लिए तकरीबन 12 दिन के बाद 26 फरवरी 2019 को हमारे देश के 2000 मिराज जहाज़ों ने पाकिस्तान के 80 किलोमीटर अंदर जा करके बालाकोट के इलाके में उनका जो आतंकी जो ट्रेनिंग सेंटर था जैश ए मोहम्मद का, उसको नस्ताभूस किया और उनको सबको बर्बाद करके उसके बीच में जितने भी वहाँ पे उग्रवादी थे, जो आतंकवादी थे, तकरीबन 350 आतंकवादी, उनको भी वहाँ पे जहन्नुम में उनको पहुंचा दिया गया। ये इन बच्चों की शहादत के बदले में हमने ये कार्रवाई की थी, जिसको हमारे पूरे देश को, हमारे उन बच्चों के जो 40 जवान जो शहीद हुए थे, उनके माँ बाप को भी ये फख्र है कि ये देश जो है अभी ये बदल चुका है और ये अंदर घुस के भी मारना जानता है। धन्यवाद। जय हिंद।